नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे मुल्क को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में वहां क्या होगा, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश के हालात का सीधा असर भारत पर होता है। हमें वहां के हालात को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वहां हालात जल्द सुधर जाएंगे। बांग्लादेश प्रयास करेगा कि उसके भारत के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों को भी संविधान में निहित सभी अधिकार मिलने लगे हैं। लोकसभा में सांसद विवेक ठाकुर द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद समाज को मिलने वाले लाभों पर उठाए गए प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री रॉय ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले की स्थिति पर प्रकाश डाला। रॉय ने लोकसभा में अपने उत्तर में कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर के समाज के कुछ वर्गों, जिनमें 1947 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब से पलायन करने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और उनके वंशज शामिल हैं, उनको जम्मू कश्मीर का गैर स्थायी निवासी माना जाता था और उन्हें भारत के संविधान में निहित पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जाता था। पुंछ जिले के मंडी तहसील में शुरू हो रही वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लिए गए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से जहां जंगली क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं विशेष नाके स्थापित कर आने जाने वाले लोगों के पहचान पत्र और सामान की जांच की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान शरारती तत्वों द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन और हिंसा का दौर लगातार जारी है। उधर सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ गई थी। अब बताया जा रहा है कि शेख हसीना की आगे की यात्रा की योजना कुछ अनिश्चितताओं की वजह से बाधित हो गई है। शेख हसीना के अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने की संभावना भी नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच भारत लगातार चिंता जता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश हिंसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा हो रही है। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच नदिया जिले में बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत की 8वीं बटालियन और 107वीं बटालियन के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों और सीमावर्ती गांव के लोगों के साथ एक समन्वय बैठक की। इसका उद्देश्य सीमावर्ती समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्लांट वाइज प्लस कार्यक्रम के तहत हितधारक बैठक का आयोजन कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग जम्मू द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कृषि निदेशक जम्मू रहे। बैठक में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कई मुद्दों पर और कई योजनाओं पर बात की गई। प्रदेश में मानसून का असर दिख रहा है। घाटी में वर्षा हो रही है, इससे निचले इलाकों में भी जल भराव हो गया है। वहीं जम्मू संभाग में भी आशांकी बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ भूस्खलन भी हो सकता है। तवी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा और भूस्खलन की संभावना है। उसके बाद 8 और 9 अगस्त को हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। 15 अगस्त तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा।